हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि निषेचन पश्च घटनाओं में क्या क्या होता है। तो वही हम लोग जो है वन बाय वन कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है और उसी के बाद में फिर हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लैंगिकता के बारे में बताया था मैंने आपको, और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप वाला वीडियो जाके देख सकते हो। अभी हम लोग देखने वाले हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन होता है तो कैसे होता है। तो याद रखना युग्मक, अच्छा पहले मैं ये बता दूं आपको, थ्योरिकल पोर्शन है इसलिए लिख के रखा है, तो आप इंजॉय करो और समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो है हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, इसलिए जो है मैंने लिख के रखा है। बाकी आपको पता ही है, वरना ऐसे लिख के हम लोग पढ़ते नहीं हैं। चलो तो हम लोग बात करते हैं युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। याद रखना युग्मक हमेशा अगुणित ही होंगे, चाहे जनक अगुणित हो या फिर द्विगुणित। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, आपको याद रखना है कि युग्मक हमेशा कैसे होंगे, अगुणित, चाहे जनक अगुणित हो या फिर द्विगुणित। और अगर जो जनक है अगुणित रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करेंगे। यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, उसके द्वारा क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे। ये याद रखना। अगुणित का मतलब क्या होता है, n, और द्विगुणित का मतलब 2n। तो अगर मैं बात करूं पेरेंट्स अगुणित है और समसूत्री के द्वारा बनाएंगे तो समसूत्री विभाजन क्या होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तो युग्मक भी कैसा होगा, n ही होगा। और यहाँ पे यही बोला है कि युग्मक हमेशा कैसा होगा, अगुणित ही होगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर जो है पेरेंट्स यानी कि जनक द्विगुणित है तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आदि। तो जब गुणसूत्र की संख्या आदि हो जाएंगी तो 2n का क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ पे भी युग्मक कैसे बनेगा, n। वो डिपेंड करता है कि पेरेंट बॉडी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग या तो समसूत्री विभाजन करवाएंगे या फिर अर्धसूत्री विभाजन। ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या तो अगुणित पादप काय होगा, यानी कि जो प्लांट बॉडी होंगी वो अगुणित होंगी, हैप्लॉइड होंगी, या फिर जो है डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी होंगी, यानी कि द्विगुणित जनकी काय होंगी। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे मैंने बोला कि जो यहाँ पे जनक है या तो अगुणित होंगे या द्विगुणित होंगे, तो कौन से प्लांट अगुणित होंगे और कौन से प्लांट द्विगुणित होंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मोनेरा, फंजाई यानी कि कवक जिसको हम लोग कहते हैं, शैवाल और ब्रायोफाइटा, ये क्या होंगे, अगुणित। इसके बाद में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मनुष्य, ये कैसे होते हैं, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब 2n। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हम लोगों को। तो बस थोड़े से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। देखो मैंने बताया था गैमेट बनेंगे और गैमेट बन के वो कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। कौन से गैमेट ट्रांसफर होते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, कहाँ जाते हैं, फीमेल गैमेट के पास में, यानी कि युग्मक के पास में। तो युग्मक स्थानांतरण होगा। तो जब युग्मक स्थानांतरण होगा तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। तो नर युग्मक की बात करें तो ये याद रखना, ये हमेशा कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। इसलिए ये जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है डेवलप होते हैं, यानी कि पैदा होते हैं। वहीं मादा युग्मक की बात करें तो ये चलनशील होते हैं, इसलिए ये जो है कम उत्पादित होते हैं, कम पैदा होते हैं। तो ये याद रखना, नर युग्मक चलनशील होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो है ये उत्पादित होते हैं, और ये चल के किसके पास आते हैं, यहाँ पे मादा युग्मक के पास में। इसके बाद हम लोग बात करें फंजाई और शैवाल की, तो दोनों युग्मक कैसे हैं, चलनशील है। ये आपको याद रखना है। इसको आप अपवाद बोल सकते हो, अपवाद, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये याद रखना क्या होता है अपवाद या एक्सेप्शन। जैसे कि मैं बात करूं अपवाद का, अगर हम लोग एग्जांपल ले तो कई जगह आप देखो जहां शादी होती है, तो शादी में बेचारे जिसके यहाँ शादी होती है वो मेहनत करते जाता है और बड़ी मेहनत से जो शादी को संपन्न कराता है। कोई भी व्यक्ति जो है हेल्प के लिए नहीं आता है,
लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद आते हैं, अरे ये चीज़ तो महंगी होगी, हमको बोलते हम इससे अच्छे दिला देते, अरे ये कैसे किया, हमको बोलते हम इससे अच्छा कर देते। तो ऐसे लोग जो है अपवाद की ही श्रेणी में आते हैं, तो ये याद रखना। तो नर युग्मक चलनशील है, मादा युग्मक अचलनशील है, लेकिन अपवाद क्या है कि फंजाई और शैवाल में दोनों युग्मक कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युग्मक का जब स्थानांतरण होता है तो यहाँ पे जो है ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम क्या होता है, जल। ठीक है, जल के माध्यम से ये जो है पॉलिनेशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, शैवाल आता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्लियर है, याद रखना प्लांट को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और कहाँ गया, अच्छा इधर नहीं गया, इधर तो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक होता है हमारा जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो ये जो है 1 मिनट, ये जो है 5 प्रकार के प्लांट होते हैं, जिसमें से ये 2 को हायर प्लांट कहा जाता है और इन तीनों को जो है निम्न श्रेणी के पादप कहा जाता है। तो इसमें माध्यम के द्वारा होगा, किसके माध्यम से, जल। देखो ये होते हैं जलीय पादप। शैवाल क्या होता है पता है आपको, शैवाल यानी वो कज्जी, आपने तालाब वगैरह पे देखा होगा जो हरा हरा सा घास आपको, या फिर जहाँ पैर स्लिप हो जाते हैं तो वो होता है कज्जी यानी कि शैवाल। उससे थोड़े से जो है छोटे प्लांट जो पानी के आसपास ही होते हैं, ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो थोड़े से पानी से बाहर आ जाते हैं, वो हम लोग प्लांट जब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये याद रखना तीनों को जो है युग्मक स्थानांतरण करने के लिए किसकी जरूरत होगी, जल की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीजी पादप। तो बीजी पादप में आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, यानी आवृत बीज और अनावृत बीज जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बीजी पादप में कैसे होता है, तो ये एक सुंदर सा एक मटका बनाया, इस मटके का नाम क्या है, ये है पुष्प। ठीक है, और पुष्प को मैंने पूरा नहीं बनाया है क्योंकि आने वाले चैप्टर में मैं पूरा बताऊंगा। तो ये तो होता है फीमेल वाला पार्ट और ये होता है मेल वाला पार्ट। ठीक है, तो मेल की बात करें तो यहाँ पे होता है परागकण। इस परागकण को हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक। ये नर युग्मक जो है किसी न किसी माध्यम से, यहाँ भी माध्यम की जरूरत होगी। ठीक है, तो माध्यम जैसे कि मधुमक्खी, तितली या फिर पानी, हवा, किसी की भी जो है माध्यम से ये जो परागकण जो है ये उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको वर्तिकाग्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये आते हैं तो यहाँ से चल के फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, अंड कोशिका के पास जो मादा युग्मक है। और आपको पता है लैंगिक जनन क्या होता है कि मेल गैमेट किसके पास चल के आता है, फीमेल गैमेट के पास में, यानी कि मादा युग्मक के पास में। इसी को तो लैंगिक जनन हम लोग कहते हैं। तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, निषेचन क्या होता है। यहाँ से नहीं, इस बताता हूँ कहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं। निषेचन की बात करें तो 2 युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसको युग्मक का युग्मन कहते हैं, और दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं युग्मक संलयन। ठीक है, जिसको सिंगेमी कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिंगेमी के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है, और उसके बाद जायगोट बनने की प्रोसेस, मतलब जायगोट जब बन जाता है उसके बाद की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि निषेचन किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है बिना निषेचन के भी जो है नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया, अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना पार्थेनोकार्पिक अलग है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस याद रखना, बायोलॉजी में टर्मोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है पता है, निर्माण। क्लियर है, या फॉर्मेशन। और पार्थेनो का मतलब होता है, या अनिषेक का मतलब होता है बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के यहाँ पे जो है किसी जीव के निर्माण की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे जेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिना निषेचन के किसी न किसी जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। अब बिना निषेचन, 1 मिनट, बिना निषेचन के जो है फल भी बनता है, बिना निषेचन के बीज भी बनते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, बिना निषेचन के जीव अगर बनता है तो उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली और क्या है, पक्षी। क्लियर है, और पक्षी का नाम क्या है, टर्की। तो ये याद रखना। अब इसको आप एक थोड़ा सा ट्रिक्स के द्वारा आप समझ सकते हो।
तो ये हो आप बड़े सुंदर से, तो ये हेयर स्टाइल आपकी। अब आपको लगी है बहुत जोर से भूख, आप गए थे स्कूल, और स्कूल जब गए थे, स्कूल कोचिंग जहाँ भी गए थे, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी। अब जैसे ही आपने घर में देखा तो घर में सिर्फ रोटी रखी थी, सब्जी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ रोटी रखी थी। तो सिर्फ रोटी रखी थी तो आपको लगी थी बहुत भूख, तो आपने क्या किया, इस पे डाल लिया शहद, ठीक है, क्या किया, इस पे शहद डाल लिया। शहद डालने के बाद आपने सोचा मज़ा तो आएगा नहीं, ऐसा ऐसा देखा तो आपको दीवार पे छिपकली दिखी, तो आपने जो है यहाँ पे ये छिपकली डाल ली। अब मान लो कि ये छिपकली है, मैथमेटिक में मानते हो ना कि ये माना कि, तो मान लो कि ये छिपकली है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको रोल करोगे, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, वैसे मुझे पता है गाँव में क्या कहते हैं पता है आपको, पोंगा, तो इसका आप पोंगा बनाओगे, यानी कि इसको रोल करोगे और आप खाओगे। कुछ लोग बोलेंगे "इया", तो टेंशन मतलब नहीं खाना। आप जैसे ही खा रहे थे ना, एक पक्षी आया और इसको उड़ा के ले गया। पक्षी का नाम क्या था, टर्की, क्लियर है। तो आपने खाया क्या, नहीं खाया, नहीं खाया है ना, बिना निषेचन की बात की जा रही है। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आपने क्या लिया, रोटी, या रोटी यानी कि रोटी फर्स्ट, क्या डाला, शहद डाला, शहद कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी से, क्या रखा, छिपकली, एक पक्षी उड़ा के ले गया, पक्षी का नाम क्या था, टर्की। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। और बिना निषेचन को के जीव अगर का जीव का निर्माण होता है बिना निषेचन के, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये आपको याद रखने के लिए, मुझे नहीं पता आज इतने फंबल क्यों हो रहे हैं, हो सकता है आपसे डर लग रहा हो मुझे। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है बिना निषेचन वाली जो प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे फिनिश होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।